नमस्कार, मैं डॉक्टर वीपी सिंह कैंसर सर्जन हूं सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना में। हम लोग बात करेंगे कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स का। आपने समझा कि कैंसर क्या होता है, अब हम लोग जाने कि इसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए। तो कैंसर की पहचान देखा जाए तो किसी क्लिनिशियन के लिए बहुत आसान है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देख लें मुंह का कैंसर, जो कि अपने देश में सर्वाधिक कैंसर माना जाता है। करीब 40% ऑफ कैंसर जो है ओरल कैंसर है अपने इंडियन सिनारियो में, स्पेशली बिहार प्रदेश में। तो अगर मुंह में कोई छाले हो, लाल धब्बा हो, उजला पैच हो या काला पैच हो, इसको हम लोग प्री कैंसरस लीशंस बोलते हैं, या मेलानोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ये सब प्री कैंसरस होते हैं। लेकिन एरिथ्रोप्लेकिया होता है, ये सबसे डेंजरस माना जाता है। इसमें करीब करीब 11 से 12% कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपना ओरल कैविटी अगर देख रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का आप मुंह देख रहे हैं तो बड़े आराम से पकड़ सकते हैं कि लाल धब्बे हैं, तो अवेयर हो जाए कि ये कहीं कैंसर हो सकता है। कोई भी ट्यूमर होगा, बड़ा ट्यूमर है, बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि वो गड़बड़ है। किसी मसूड़े में आपका सूजन है, ग्रोथ है, ब्लीड कर रहा है, ये सब सूचक है कि कुछ गड़बड़ है। गाल में घाव है, आपके तलवे में कहीं कोई घाव है, बहुत आसानी से इसको पिकअप किया जा सकता है। कोई लेमैन भी इसको पकड़ सकता है कि ये तो गड़बड़ है और ये कैंसर की संभावनाएं हैं। तो बहुत आसान होता है इसको पकड़ पाना। मुंह से दुर्गंध आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ये सब कुछ निशानियां हैं जिसपे आप पकड़ सकते हैं ओरल कैंसर के पे। अब आ जाइए स्वरपेटी का कैंसर। स्वरपेटी का कैंसर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आवाज में बदलाव। आवाज मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कई बार आवाज निकलना बंद हो जाता है, कई बार श्वास में दिक्कत शुरू हो जाती है और खांसी भी कई बार देखने को मिलता है। प्लस आपके गले में साइड्स में ग्रंथियां में ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट आ जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग लिम्फ नोड के नाम से बोलते हैं। तो ये सब ओरल कैंसर एंड स्वरपेटी के कैंसर में पाया जाता है। खाने की नली का अगर कैंसर पे अगर हम आ जाएं तो पाएंगे कि मुंह से अगर आप कुछ पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या सॉफ्ट डाइट लेते हैं तो अटकना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये डिस्फेजिया कहलाता है अंग्रेजी में, जिसमें अगर आपको खाना खाने में अटक रहा है तो उसको हम लोग ग्रेड 1 बोलते हैं, अगर पानी में अटक रहा है तो ग्रेड 3 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेडिंग करके मान के चलते हैं कि खाने की नली का कैंसर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है खाने में तकलीफ होना, अटकना, या कई बार क्या होता है उल्टी हो जाती है। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज होगा तो उल्टी होने की संभावना होगी। पेट का अगर कैंसर होगा तो उसमें हम लोग पाते हैं कि हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है। पेट में आपको लगेगा कि भरा भरा सा है पेट, और कभी भी आप जब भी देखेंगे तो लगेगा कभी उल्टी भी हो सकती है। और कई बार तो हम लोग पाते हैं कि काला उल्टी हो रहा है, रेडिश उल्टी हो रहा है, इस तरह के भिन्न भिन्न कलर के उल्टियां हो सकती हैं। पेट फूल जाता है, कई बार पेट में पानी भी आ जाता है। ये सब संभावनाएं होते हैं, ये सब साइन सिम्टम्स हैं जो कि एंडोस्कोपी वगैरह करके हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। लिवर का कैंसर अगर आएगा तो उसमें भी हम लोग पाते हैं कि डाइजेशन सबसे पहले इफेक्ट होता है, जॉन्डिस हो सकती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लिवर जब स्ट्रेच करता है तो उसमें कैप्सूल के स्ट्रेचिंग की वजह से हम लोग पाते हैं कि ऊपर की तरफ दाहिने साइड में दर्द शुरू हो जाता है। तो उससे पहचानना आसान हो जाता है कि ये पेन जो होता है लिवर की वजह से है, लिवर में सूज है। लिवर में सूज है, अल्ट्रासाउंड करके इसको आराम से पिकअप किया जा सकता है। आंत के कैंसर होंगे तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी रहेगा, कई बार लूज मोशन होगा, कई बार कंस्टिपेशन रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दाहिने साइड की आंत में कई बार हम लोग देखते हैं कंस्टिपेशन ज्यादा होता है, बाएं साइड के वाले में लूज मोशन ज्यादा होता है। कई बार मल द्वार के द्वारा हम लोग को देखते हैं कि खून जाना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ कैंसर की निशानी है, कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसपे कि आप आराम से पकड़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्तन में कोई भी गांठ हो, छोटा गांठ हो चाहे बड़ा गांठ हो, दर्द रहित गांठ है, बहुत दिनों से है, उसको नजरअंदाज ना करें। वो एक हो सकता है कि कैंसर हो। लेकिन एक और वर्ड ऑफ कॉन्शन है कि सारी गांठें कैंसर नहीं होती है। ऑलमोस्ट मोर देन 70% गांठ नॉन कैंसरस हो सकती है। कई बार बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पाते हैं गांठें मिल जाती हैं। तो हर गांठ कैंसर नहीं होता है, ये भी दिमाग में बैठाइए।
ब्रेस्ट के कैंसर के लिए साइन सिम्टम्स बहुत आसान होता है। निप्पल में कोई चेंज आया, उसके निप्पल के चारों तरफ अरेोला होता है, उसमें कोई चेंजेस आए, ब्रेस्ट के आकार में चेंज आया, रेडनेस आ जाए, कांख में गिल्टी आए, ब्रेस्ट में गिल्टी है जो साइज में बढ़ रहा है, आपको खांसी शुरू हो गया, उसके साथ बोन में पेन हो गया, ये सब कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिससे कि हम लोग कैंसर को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, कैंसर के कई साइन सिम्टम्स हैं जिसको कि आपको पहचानना है, समझना है। अपने निकट जो भी चिकित्सक हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए या आपके जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं उनसे मिलिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।